नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि जो कंपनीज के बारे में बात करूँगा, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे कंपनीज होना चाहिए क्योंकि सारे कंपनीज फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत हाई है। तो प्लीज़ इस लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूंगा एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जिसका नाम है उनो मिंडा। तो उनो मिंडा जिसका नाम है तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा कि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला 5 दिनों में और 1 मंथ में कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था 6 मंथ तक। और 6 मंथ में कंपनी 3% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। 1 साल में कंपनी 22% तक रिटर्न दिया, चलो ठीक है। 5 साल में कंपनी का 147% के आसपास रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 8700% के आसपास रिटर्न मिला। तो देखिए कंपनी में किस तरीके से रिटर्न दिया। कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड अराउंड आप देखेंगे 2007 में और वो भी फरवरी मंथ में, सेकेंड फरवरी। तो सॉरी, सेकेंड फरवरी और 2007, तो इस टाइम से कंपनी स्टार्ट हुआ था। 2007 से लेकर आज तक अराउंड आप बोल सकते हैं करीबन करीबन 15 साल हुए हैं। तो 15 सालों में कंपनी ने जिस तरीके से ग्रोथ किया वो देखने के लायक है। 15 साल में आपको 8000% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी आपको धमाका परफॉर्मेंस दिया और इसी के चलते कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ आपको दे सकते हैं क्योंकि कंपनी अभी 30,000 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला है। तो चलो उसी के बारे में अपडेट्स यहाँ पे आपके साथ रखूंगा। तो कंपनी का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी पब्लिश किए थे और रिजल्ट में कंपनी देखिए कुछ परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ मगर उतना ज़्यादा धमाका परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ओपीएम पहले भी 11% था, आज भी 11% है। मगर कंपनी का पिछले क्वार्टर्स में ओपीएम ज़्यादा था। इसका मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट रेशियो जो है वो उतना खास नहीं हुआ। तो क्यों खास नहीं हुआ, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी के कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पर रीच रिकॉर्ड प्रोडक्शन, कंपनी जो प्रोडक्शन किया। देखिए कंपनी ऑटो इंश्योरेंस है। ऑटो इंश्योरेंस का मतलब होता है जितने सारे गाड़ी का पेयर पार्ट्स होते हैं वही कंपनी बनाते हैं। तो ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज है, जैसे मदारसन सुमी है, साथ ही साथ देखा जाए तो बॉस है, साथ ही साथ और भी देखिए कितने सारे चलो आपको दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हैं। सोना BLW, साथ ही साथ मदारसन सुमी वायरिंग्स, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट, संबंधना मदरसा सुमी बॉस। तो इस तरीके से दिग्गज दिग्गज प्लेयर्स है। तो उसके साथ कंपनी को कंप्लीट करना है खुद का बिजनेस, तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो ग्रोथ है वो टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ने ग्रोथ किया और अच्छा खासा ग्रोथ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में और ईयर बेसिस में भी ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई चेन प्राइसिंग प्रोसेस, मतलब कंपनी की जो सप्लाई चेन है उस प्रोसेस को कंपनी ने इंक्रीज किया। तो कंपनी ने सप्लाई चेन को जितना जल्द से जल्द इंक्रीज करेगा उतना ही कंपनी के लिए खास बनेगा। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो कहाँ से आया, ईवीज, मतलब ई प्रोडक्शन में। तो ईवीज जो सेगमेंट है, टू व्हीलर जो ईवी सेगमेंट है, इस सेगमेंट में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। कितना ग्रोथ आप देख सकते हो, 157% एनुअल बेसिस ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ को मेंटेन किया। कंपनी टू व्हीलर सेगमेंट में आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी ईवी सेगमेंट में तो 157 के आसपास ग्रोथ किया। सिर्फ टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी 62% का टोटल रजिस्ट्रेशन ग्रो किया बाई 187% के आसपास। तो कंपनी का कितना शानदार ग्रो हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया वो आपको इस डेटा के माध्यम से ही पता चलेगा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर का, तो आप देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल में 2022 में जो रेवेन्यूज का डेटा था वो 20% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो 2400 से 2800 करोड़ के आसपास बन चुके हैं 2023 में। देखिए ईबिटा मार्जिन भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे तो 16% के आसपास ग्रोथ हुआ। देखिए इस तरीके से ग्रोथ ऑब्वियसली अच्छा खासा देखने को मिला। मुझे जो सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट लगा, देखिए पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो पहले 13% का था, इस बार 21% बन चुके हैं। जो कंपनी का डिप्रिसिएशन है वो कितना 16% के, सॉरी, कंपनी का एक्चुअली देखा जाए तो 16% के आसपास देखने को मिला था इस बार। सॉरी 16% नहीं, 326, सॉरी 276 था, अभी 319 बन चुके हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक ही लेवल में जा रहा है। पैट मार्जिन भी और कंपनी का मार्जिन भी देखा जाए तो दोनों तरीके से ही कंपनी का ग्रोथ शानदार लेवल्स में देखने को मिला है। तो
चाहे वो पैट मार्जिन हो, चाहे वो ईबिटा मार्जिन हो, सब कुछ अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का ग्रोथ सबसे कौन-सा सेगमेंट के ऊपर हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। देखिए सेल्स टू टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब जितना सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हो रहा है, तो उसी से कंपनी का सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। देखिए ईवी सेल्स एंड ऑर्डर एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का बिज़नेस का मॉड्यूल्स है, उस हिसाब से कंपनी लगातार खुद के इंक्रीजिंग करते जा रहा है। तो कंपनी 66% से इस बार बन चुके हैं 78%। ओवरऑल कंपनी का टू व्हीलर सेगमेंट में 8% का ग्रोथ देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है, कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ईवी सेगमेंट में। एंड ईवी सेगमेंट में देखिए टू व्हीलर्स में भी कितना ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का पीवी एंड सीवीडी सेगमेंट में भी ग्रोथ हो रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो ग्रोथ है वो शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए कंपनी का जो जितना ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से कंपनी खुद का बिजनेस भी बड़ा कर रहा है। जैसे कंपनी का 6 प्लांट यहाँ पे कंपनी बना के रखा, 6 सेल्स ऑफिस भी बना के रखा एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी 6 अलग-अलग सेंटर बना के रखा। यहाँ पे सबसे जो मेजर कंपनी के जो प्लांट्स है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा 2 जगह पे, साथ ही साथ यूरोप में भी 2 जगह पे देखने को मिलेगा। बाकी जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। एशिया में कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो एशिया में आपको कहाँ पे मिलेगा? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में साउथ इंडिया और मतलब साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर 4 जगह पे कंपनी का प्लांट देखने को मिलेगा। तो कंपनी 67 प्लांट्स बना के रखा, 24 R&D सेंटर बना के रखा, हेडक्वार्टर्स भी है, रजिस्टर ऑफिस भी है। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, फ्यूचर में धीरे-धीरे करके बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी जिस तरीके से बिज़नेस को फैला के रखा, मेरे हिसाब से कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत बड़ा होने वाला है। तो कंपनी इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखना। रही बात कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड है। क्योंकि देखिए इस तरीके से कोई भी अगर ट्रेंड दिखे तो आपको कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड जैसे देखना पड़ेगा। हाँ, आपको ये देखना है कि ये जो रेंज है इस रेंज को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करा तो बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए इंतज़ार करिए, कोई भी लेवल बनेगा तो आपके साथ में डिस्कस ज़रूर करूँगा। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स के बारे में बात करूँ तो मैं कंटिन्यूअसली अगर देखूँ तो कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो इसी का तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखिए बीएससी में मैं बोल-बोल कर मतलब थक चुका था, जब बीएससी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। मतलब बीएससी इंडिया जो लिस्टिंग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब मार्केट एक कोविड के बाद जब बूस्ट आया, मतलब जो तेज़ी देखने को मिला वो शानदार है। देखिए लोग आज कमोडिटी मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। धीरे-धीरे करके कमोडिटी मार्केट के ऊपर ट्रेड बढ़ेगा क्योंकि देखिए लोग अग इंडियन मार्केट अभी 3:30 बजे बंद हो रहा है। तो 3:30 बजे बंद होने के बाद कंपनी के हाथ में जितने सारे लोग मान के चलिए ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसको भी लगेगा कि हाँ, मैं भी ट्रेडिंग करूँगा। ट्रेडिंग सीख के ट्रेडिंग करूँगा। तो उसके लिए वो ट्रेडिंग कब कर पाएँगे? वो रात में आकर। तो रात में आकर कौन किसके ऊपर ट्रेड कर पाएँगे? कमोडिटी मार्केट के ऊपर। कमोडिटी मार्केट के ऊपर ट्रेड हुए तो डायरेक्ट फ़ायदा किसको मिलेगा? एमसीएक्स को। क्योंकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यही कमोडिटी एक्सचेंज है। अगर आप गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर, निकेल इस तरीके से कुछ मेटल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो डायरेक्ट फायदा एमसीएक्स को मिलेगा। तो एमसीएक्स अभी धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से क्या एमसीएक्स को निवेश करना चाहिए? चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट इस बार किया, वो आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। मतलब बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। कंपनी का जो ओपीएम है, वो 49% से कंपनी का करेक्शन देखने को मिला। अच्छा खासा करेक्शन देखने के कारण स्टॉक के ऊपर एक भारी क्रैश देखने को मिलेगा। तो 49% के आसपास ओपीएम था और इस बार वो बन चुके हैं सिर्फ 0.15% के आसपास। तो बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 5% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए मतलब कंपनी के मैनेजमेंट की टीम के हिसाब से किस कारण के बेसिस में इस तरीके से हालत हुआ वो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। जब रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर अलग वीडियो आपको बना के दूंगा। तो रही बात कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट तो पब्लिश किया, तो कंपनी उस हिसाब से कंपनी आपको ₹19 करके डिविडेंड दे रहा है। तो मुझे ये पॉइंट ऑब्वियसली वीक लगा क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं पाया, तो वो आपको डिविडेंड कहाँ से दिया? तो मुझे लगता है कंपनी कर्जा लेकर ही डिविडेंड दे रहा है क्योंकि लोगों को डिविडेंड नहीं देंगे तो लोग इस स्टॉक से बाहर हो जाएगा। तो क्योंकि लोगों को कोई फ़ायदा तो देना चाहिए। पहली बात कंपनी ने तो लॉसेस मतलब प्रॉफिट कम किया, उसके हिसाब से लोगों के मन में एक इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। तो कंपनी यही कर रहा है कि कंपनी अगर बोल रहा है कि डिविडेंड दे दूँ, तो लोग यहाँ पे रह जाएँगे। तो इसी चक्कर में लोग फँस जाते हैं। क्योंकि कंपनी का प्रॉब्लम्स कहाँ पे आया, वो थोड़ा-सा मैं एक अंदाज़ा आपको दे रहा हूँ। देखिए कंपनी का प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे कंपनी प्रॉपर्टीज़, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंपनी पिछले सालों में
करीबन-करीबन 136 करोड़ के आसपास कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे और इस बार कितना 129 करोड़ के आसपास कंपनी ने टोटल इन्वेस्ट किए। तो 136 से 129 तो यहाँ पे भी प्रेशर कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। तो मैं 129 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो फिगर है वो लाखों में दिया गया है। उस हिसाब से मैं करोड़ों में आपको कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अगर एसेट के बारे में बात करूँ तो करंट जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने कितने कम किए आप देख सकते हैं। पिछले साल में कंपनी 713 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किए थे। इस बार वो इन्वेस्टमेंट बन चुके 202 करोड़ के आसपास। तो इन्वेस्टमेंट का पावर भी कंपनी का कम हो गया। धीरे-धीरे करके कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल भी कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली खराब साइड में जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न पहले भी बोल चुका हूँ। कंपनी में उतना खास गिरावट भी नहीं हुआ, उतना शानदार जर्नी भी नहीं हुआ। तो कभी भी मौका मिले इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली आप फोकस रखिएगा लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए, क्योंकि M6 एक ऐसा सेगमेंट है जो मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं। तो अभी आज कंपनी भाग नहीं रहा, फ्यूचर में एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तब भी आपको मैं कहूँगा कि मैं तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। देखिए फिर भी एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आप रिसर्च करना क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से आप ज़रूर काम कर पाएँगे। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है हृदयवान इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। कंपनी इस बार देखिए इस फेस वैल्यू जो ₹10 है, उसको कंपनी स्प्लिट करने वाले हैं। तो कंपनी आपको यहाँ पे स्प्लिट देने वाले हैं और स्प्लिट कितना मिलेगा आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है 1:10 रेशियो का और अभी भी 3 मतलब सॉरी जून 5th मतलब 5 तारीख को जून मंथ में आपको स्प्लिट मिल जाएगा। स्प्लिट के साथ-साथ कंपनी आपको बोनस भी दे रहा है 1:3 रेशियो का। तो इसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो इस स्प्लिट और बोनस के चलते आप निवेश मत करिएगा, इसमें आप फँस सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।